हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको आज की सभा में स्वागत है। पिछली बार मैंने अंदरूनी मनुष्य की जो स्वभाव है उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखा। एटीट्यूड उसकी दूसरे सेशन में आज हम आगे जा रहे हैं। पिछली बार मत्ती की इंजील 20 अध्याय से लेके जो दाग की बारी में काम करने वाले मजदूर और दाग की बारी के मालिक जो है उनकी स्वभाव में जो अंदर है वो मैंने दर्शाने की कोशिश की। और उसके बाद जो लोग यीशु मसीह के संग चलने वाले जो चेले हैं आपस में उनके बीच में किस किस्म की व्यवहार और स्वभाव को वो दर्शाते हैं उसको खुलासा देने की मैंने कोशिश किया। आज जो है वहां से थोड़ा सा और आगे हम देखना चाहेंगे। मत्ती की इंजील 20 अध्याय की 29 से लेके 31 पद तक आप अपने बाइबल में खोल के देख लीजिएगा। मेरी आशा है कि अलग अलग संदर्भ में एटीट्यूड्स जो अंदरूनी स्वभाव है मनोभाव है उसको हम जांच कर देखते हैं। आशा है कि अपने हृदय की बातें प्रभु खोल के हमारे सामने दिखाएं और इसके द्वारा जीवन परिवर्तित हो सके। यहां पे जो मैथ्यू 20:29-31 जो हिस्सा है यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों के संग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी एक भीड़ भी उनके साथ है। और कुछ ऐसी संदर्भ है जिसमें भीड़ जो है वो भी अपने स्वभाव को दिखाते हैं और चेले जो है वो भी अपने स्वभाव को दिखाते हैं। भीड़ का स्वभाव और चेलों का स्वभाव एक बार फिर उसमें खुलासा है। भीड़ जैसे आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आप एक किस्म के एक जुलूस अंदाज लगा सकते हैं, अपने मन में कल्पना कर सकते हैं। एक जुलूस आगे निकल रहे हैं और यीशु मसीह उसके मुख्य व्यक्ति हैं, वो आगे जा रहे हैं। और जब यीशु मसीह आगे जा रहे हैं उनके संग बिल्कुल करीबी में रहेगा कौन? चेले जो है। मुझे यह पक्का नहीं है कि इस बार 12 चेले इकट्ठे यीशु मसीह की चारों तरफ है या याकूब और यूहन्ना जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले हुआ था, मैंने पिछली बार बताया। और उस कारण से बाकी 10 से वो थोड़ा सा डरते हैं और बिल्कुल यीशु के करीबी में वो रहना चाहते हैं कि कोई कुछ मुद्दा उनके सामने ना उठाए। जो भी है चेले इर्द गिर्द में है, इनर सर्कल साथ है। और जो शहर के प्रमुख लोग जो है, इंपॉर्टेंट लोग, जो मुख्य लोग जो है वो बिल्कुल आगे आ रहे हैं। वो यीशु मसीह के साथ कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। जो मुख्य व्यक्ति है उस जुलूस में उनके साथ कोई वार्तालाप करते हैं। पता चलते हैं कि ये भी कुछ खास है जी, यू नो। और आज के जमाने में है तो उनको एक माला चढ़ाने की कोशिश करेगी और नहीं तो उनके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश करेगी, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हो रहे हैं और जुलूस बड़ी अच्छे रीति से अच्छी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बीच में जब सब कुछ बड़ी अच्छे रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहे हैं उस समय जो है उसके बीच में कुछ रुकावट आई। रुकावट क्या है? सड़क के किनारे बैठे हुए दो भिखारी है, अंधे है। वो इतना चिल्ला चिल्ला के कुछ बात बोल रहे हैं जिससे कि भीड़ भी बहुत अस्वस्थ हुआ और चेले भी बहुत अस्वस्थ हुआ। इस बात को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।
ये जो भिखारी हैं इनका नाम हम नहीं जानते, शायद उनको खुद भी उनका नाम मालूम नहीं है, क्योंकि अलग-अलग नाम से लोग उनको पुकारते होंगे। बाइबल में कई अंधों के बारे में वर्णन है, सिर्फ बर्तिमाई एक ही अंधा है जिसका नाम दिया है, बाकी लोगों की नाम बिल्कुल दिया नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं। सो आगे जब बढ़ रहे हैं और सब लोग बड़ी सख्त रूप में उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे, स्टर्नली एक बड़ी सख्त बोली में उनको बोल रहे चुप रह। क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण एक जुलूस चल रहे हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट काम के लिए यीशु मसीह आगे जा रहे हैं, और जो लोग महत्वपूर्ण है उनकी चारों तरफ है, उसके बीच में चिल्ला चिल्ला के इस माहौल को क्यों खराब कर रहे हैं? सख्त ये बोलने की कई कारण है। एक है कि ये चिल्ला चिल्ला के माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये क्या चिल्ला रहे हैं? दाऊद की संतान, प्रभु हम पर दया कर। यीशु मसीह दाऊद की संतान करके अंधों ने पहचान लिया। जो धार्मिक अगुए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें कैसी ऐसी बातें ज्ञान मिली, कोई प्रकाशन ऐसा लगता है कि तुम्हें मिला है जो हमें तो नहीं मिला है, हम तो इस बात को स्वीकार नहीं किया है। और चेले भी, देखो ये बात हम मानते तो है, लेकिन खुला कभी ये बात हम पब्लिक में बोला भी नहीं है, और ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे, और जुलूस के बीच में ये चिल्ला चिल्ला के रुकावट भी कर रहे हैं, और एक अलग गलत संदेश भी दे रहे हैं। दाऊद की संतान ये शीर्षक को भीड़ ने स्वीकार नहीं किया, और चेले खुले ये बोला भी नहीं है। यीशु मसीह अभी तक इस बात को छिपा के भी रखा है। चेलों को बोला तुम लोग अभी ये बात बताना नहीं है। सो चेलो चे, ये लोग जो है इन अंधों को पूछ रहे हैं, ये तुम लोग क्या है इतनी बड़ी प्रकाशन की दावा कर रहे हैं, दाऊद की संतान। हर जुलूस में या कोई इवेंट होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, तो चेले जो है और भीड़ में से हो सकता है कुछ लोग भी मिल के बोल रहे हैं बस 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 बस, चुप रहे, तुम बगल उधर शांति से बैठे रहो, चुप रहो। इंटरप्शंस, रुकावटें कई लोगों के लिए स्वीकार्य योग्य नहीं है। स्वामी जब आगे बढ़ते हैं, स्वामी के संग आगे चलते हैं, रुकावटें हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, एक बात साफ नजर आते हैं। कई बार यीशु मसीह किसी काम के लिए निकला, किसी के घर जाने के लिए, कोई बीमार है उसको उसको देखने के लिए, और उनके लिए चंगाई देने के लिए, कई काम के लिए यीशु मसीह निकलते हैं। लेकिन रास्ते में कई बार ऐसे ही हुआ कि बहुत क्रिटिकल एक मरीज को देखने के लिए यीशु मसीह जा रहे, बीच में कोई आके रुकावट डाल रहे। लेकिन एक बार भी 3.5 साल की सेवकाई जिसका वर्णन हमें मिलते हैं, एक बार भी यीशु मसीह ने बोला कि ये रुकावटों के बारे में कोई शिकायत यीशु मसीह ने नहीं किया, क्योंकि एक बात वो जानते थे, ये रुकावटें पिता से निर्धारित कार्य के रूप में मेरे सामने है। मेरे प्रियो, अगर यीशु के संग चलने वाले आप चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह की उस स्वामी की सेवा करने वाले सेवक है, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर यीशु के संग आप चलते हैं तो रुकावटें जरूर आएगा आपके जीवन में। आपका स्केड्यूल जो है, निर्धारित किया हुआ काम जो है, उसके बीच में रुकावटें आ सकते हैं। क्या इस बात को आप अंगीकार करेंगे? ये जो रुकावटें हैं मेरी सेवकाई की एक हिस्सा है, इससे आदी हो जाओ मेरे प्रियो। इसके बारे में शिकायत मत करो।
कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, जब मैं दिन को बिल्कुल अच्छे से प्लान करके बहुत टाइट शेड्यूल है, तो मैं आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक एक मैसेज आते हैं, कोई कॉल आते हैं और वो एक वॉइस मैसेज आते हैं, कोई कहते हैं कि मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूं। कई बार कुछ गंभीर समस्या उनके पास है या कुछ बीमारी है, कई कारण हो सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते कई बार जब ऐसी इमरजेंसी में कॉल करते हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, हमेशा मैंने इस बात को देखा कि कोई वो शब्द से बताते हैं कि अभी मुझे आपसे बात करना है। शायद कुछ असुविधा लेना भी पड़े इस रुकावट के कारण से, अंत में मैंने इस बात को देखा कि ये पिता की ओर से निर्धारित किया हुआ एक महत्वपूर्ण समय है। प्रभु के दास हेनरी न्यूमैन करके जो जाना माना व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब लिखी रीचिंग आउट करके। उस किताब में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, मेरे पूरे जिंदगी जो है, मैं इस बात के लिए शिकायत करते रहा, कंप्लेन करते रहा कि मैं कुछ भी काम करने के लिए आगे निकलते हैं, कुछ न कुछ रुकावट लोग बाधा डालते हैं, और इस रुकावट के लिए मैं कंप्लेन करते रहा। लेकिन कुछ समय लगा मुझे इस बात को पहचानने के लिए और अंगीकार करने के लिए कि यही रुकावट जो है मेरे पिता की, मेरा परमेश्वर की निर्धारित काम था मेरे जीवन के लिए। Those interruptions were my appointments। कितनी वास्तविक है ये बात। कई लोगों को सामाजिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वीआईपी है, वीवीआईपी है, पता नहीं कितना भी उसके साथ जोड़ देंगे ये कहने के लिए कि जो महत्वपूर्णता है जो है उसमें भी कई श्रेणी है। लेकिन पिता के मन भावना रखने वाली, स्वभाव को रखने वाले व्यक्ति और पिता के झलक दुनिया को दिखाने के लिए, उनकी प्रेम को दिखाने के लिए निकलने वाले व्यक्ति जो है, उनके सामने कोई तुच्छ नहीं है और सब महत्वपूर्ण है। जिस समाज में हम रहते हैं, हम किसको महत्वता देते हैं? कामकाज, धन संपत्ति, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं या मिलते हैं, और कैसे ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं या सोना पहनते हैं, इसी से क्या हम निर्धारित करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है? जो महत्वपूर्णता इसी बात के ऊपर निर्भर है, पिता के साथ हमारा संबंध, और हम परमेश्वर की संतान है, और जिसने परमेश्वर ने सिरजा है, उसके सादृश्य और स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य जो है महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के राज्य की संदर्भ में हर बातों की नई परिभाषा होती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक कुबड़ी औरत जो है, जिसको मंदिर में यीशु मसीह मिला, और उसको बहुत सालों से वो कुबड़ी है, लेकिन यीशु मसीह उनको चंगा किया। और कई यहूदी लोग, धर्म की ठेकेदार उनकी चारों तरफ बैठे हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि कैसे काम साबत के दिन ये कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात बोली इस औरत को देख के, ये इब्राहिम की बेटी है, ये इब्राहिम की बेटी है। लेकिन यहूदी जो मानसिकता जो है, उसमें यहूद जो जो इब्राहिम के लिए कोई बेटी नहीं है, सिर्फ बेटे होते हैं। यहूदी मानसिकता इसको समझते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह इस बात को समझते हैं।
कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी आमने सामने जिन लोगों को साधारण करके, निम्न करके समाज आपके सामने लाते हैं, क्या आप कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है और ये रुकावट जो है मेरे परमेश्वर की ओर से मेरा अपॉइंटमेंट है। ये निर्धारित व्यक्ति है, निर्धारित समय है। जुलूस वहां पर रुक जाते हैं। यीशु मसीह वहां पे रुक जाते हैं और बोलते हैं कि बुलाओ उन लोगों को, उन अंधों को। आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक बात मैं कहना चाहूंगा। द होल हेवन स्टॉप्स एट द क्राई ऑफ हिज चाइल्ड। अपनी संतानों की पुकारने की आवाज, करकराने की आवाज से पूरा स्वर्ग जो है रुक जाते हैं। क्या अलग रवैया यहां पर देखते हैं। भजनकार कहते हैं 116 की पहला पद में, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे गिड़गिड़ाने की आवाज सुना है। पृथ्वी की चोर से, किसी कोने से मैं उनको पुकारूं, वो मेरे लिए रुकने वाला परमेश्वर है। आपकी अंदर ये हिम्मत है। भीड़ और धार्मिक अगुवे कितनी बार लोगों को यीशु के पास आने के लिए वो रुकावट बन के खड़ी हैं और वो कहते हैं ये लोग नहीं आ सकते हैं, उनको चुप करा दो। ये जो चिल्ला के बोल रहे हैं इस बात को हम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। यीशु वहां पे रुक जाते हैं। चौथी बात जो है 32 पद से लेके 34 पद तक आप देख लीजिए, मत्ती 20 का 32 टू 34। यीशु मसीह का स्वभाव आपको वहीं पर दिखते हैं। वो रुकते हैं और इन अंधे भिखारियों को बुलाते हैं और उनको यह सवाल पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु रुक के उन अंधे भिखारियों को पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आपको याद होगा याकूब और यूहन्ना अपनी मां को साथ लेके रिकमेंडेशन के साथ आए थे दाईं बाईं बैठने के लिए, और जब उनके पास आया यीशु मसीह उनको भी यही सवाल पूछा था, क्या तुम चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं। वही सवाल यीशु मसीह इन अंधों को पूछते हैं। कई बार यीशु मसीह उनके पास आए हुए जो मरीज है, कुछ ऐसे लोग हैं बेचैन है, उनको ये पूछते हैं क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूं। भीड़ के बीच में उन अंधों की ना दबने वाली आवाज गूंज उड़ रहे हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। उस भीड़ के बीच में कौन इस पहचान को जानते थे, यीशु मसीह कौन है, सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान। इसका मतलब जो वायदे किया हुआ मसीही मेरे सामने से निकल रहे हैं, जिसके लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक इंतजार कर रहे थे, वो मेरे सामने से निकल रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि भीड़ उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अचंभे की बात यह है कि यीशु का नाम सुनते कई बार जो है अंधे लोग जो है परमेश्वर की वचन की इस आशा जो मसीह जो आने वाला है उसकी इंतजार में है, और वो पहचानते थे कि वायदे किया हुआ मसीह यही है। कई बार वचन में इस बात को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अजंपा इसलिए है कि बाहरी रूप से देखने वाली आंखें कई लोगों का है, लेकिन उनकी अंदरूनी आंखें जो है बंद है, ब्लाइंड है, अंधे है अंदरूनी आंखों में। वो अंदरूनी आंखें जब तक चमकते नहीं है,
रोशनदार नहीं होते हैं, वो महत्वपूर्ण बातों को पहचान नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि खोए हुओं के लिए, अंधों के लिए, गरीब के लिए, जो बीमार है उसके लिए। परमेश्वर का पुत्र पापियों के लिए इस संसार में आया। यही उनकी सेवकाई में महत्वपूर्ण लोग हैं। मत्ती 20 में ये दो अंधे व्यक्ति हैं। यीशु मसीह की उनको पूछा कि मैं क्या तुम्हारे लिए करूं, वो एकदम कुछ ऐसी जवाब दिया। हो सकता है कि उनका जो भीख मांगने की एक प्रोफेशन जो है, इतना बहुत एक्सपीरियंस है, सीनियोरिटी है इनका। हो सकता है कई रीति से वो लोगों से मांगते होंगे, कुछ गाना उनके पास होंगे, अलग अलग रीति से उनके अंदर, लोगों के सुनने वालों के अंदर दया पैदा करने के लिए, सहानुभूति पैदा करने के लिए, और उनका वैलेट जो है खुल जाए, कुछ हमें मिले। लेकिन यहां पे जो है, जब यीशु उनको पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाए। जिंदगी में कभी इतनी सालों की भीख मांगने की उनके काम में कभी किसी के साथ ये पूछने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं लिया। जब आप जानते हैं कि यीशु से मिलना जीवन भर का अवसर है, अगर आपको ऐसे मौका मिले, तो क्या हमारे अनुरोध बदल जाएंगे? हमें ये दे, वो दे, क्या मांगेंगे जो और किसी से नहीं पूछा, वो बात यीशु से पूछ रहे हैं। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत रूप में आपसे मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपको यीशु आज ये पूछते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या मेरे लिए नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वीसा चाहिए, यही बातें बोलेंगे? या एकदम मुझसे सवाल पूछने वाला ये कौन है, और कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई भी मेरे लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे लिए कर सकते हैं? क्योंकि जिसने अपनी निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, लेकिन हमारे लिए दिया, वो आज हमारे मेरे सामने खड़े हैं। उससे मैं क्या मांगू? मैं पूछ रहा था अपने आप को यह सवाल। शायद मैं यही उनको पूछूंगा, प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके जैसे हृदय मुझे दे, आपकी समानता में मुझे बदल दे, दूसरों को निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करने के लिए मुझे सिखा दे। मुझे अपना करीबी में, अपनी क्रूस की छाया तले रखे, अपनी करीबी में खींच ले प्रभु। मुझे यीशु मसीह की समानता में बदल दे प्रभु। मेरे प्रियो, कौन सी चीज है आपके जीवन की सबसे गहरी जरूरत जो इस संसार में कोई आपके लिए पूरा नहीं कर सकते? जब ऐसी मौका सामने आते हैं, कितने लोग उस मौके को खो दिया है। आपको पता है, हेरोद का जो बेटी है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, उसको हेरोद ने बोला कि जो कुछ तुम पूछ मांगना चाहते हो मांग लो, यू नो मेरा राज्य की आधा हिस्सा भी तुम मांग ले तो मैं दे दूंगा। और उसने बोला, मम्मी को मैं पूछ के आता हूँ। और मम्मी को पूछ के वापस आके बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको वो कैद में रखा है ना, उसका सिर काट के एक प्लेट में मुझे दे दीजिए। कितनी बड़ी मौका खो जाते हैं। स्वामी, जब राजाओं के राजा, हमारे जीवन के मालिक, हमसे प्रेम करने वाला, हमसे जब ये सवाल पूछते हैं, हम क्या उनसे जवाब देंगे? यही प्रभु ने बोला, छोटे झुंड, डरो मत, पिता को ऐसे भाया है कि मैं तुम्हारे लिए राज्य दे,
पिता का राज्य तुम्हें दे, ये देने के लिए पिता को भाया है, इसलिए डरो मत। भजन संहिता 2:8 में, मुझे मांग, मैं देश देश की जातियों को तुम्हारे निज संपत्ति बनने के लिए दूंगा। मसीह के साथ संगी वारिश होने के कारण से हम भी इस वायदे को ले सकते हैं। क्या आप मांगना चाहते हैं आज? क्या जिस व्यक्ति से मांग रहे उसकी पहचान होने के कारण से अपने मांगने की चीज भी बदल जाएंगी? कौन सी चीज से प्रभु यीशु मसीह को इस रास्ते में रोका? ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति, जो भिखारी लोग, या अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर, एक मौका है? नहीं, करुणा से ग्रसित उनका हृदय, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ कंपैशन। ये कंपैशन, करुणा, एक गहरी उत्तेजना है, ना कि केवल दया की भावना। ये आपके दिल में एक हलचल पैदा करते हैं, जो आपको उस दिशा में लेकर जाते हैं जिस ओर करुणा की नदी बहती है अंदर से। सिर्फ दया की भावना नहीं, कार्य करने के लिए आपको मजबूर करता है, जिसके प्रति आपके अंदर एक करुणा की भावना परमेश्वर ने दिया है। मसीही सेवकाई की इतिहास इस बात को दर्शाते हैं। कितनी लोग अपनी सुविधाओं को, ऐश आराम को छोड़ के कुछ ऐसी जगहों, लोगों के बीच में जाते हैं। कौन सी चीज उनको हिलाया, मजबूर किया? Compassion। क्या आपने ये जाना है, ये करुणा? कितनी बार हम केवल बेचारे बोलकर आगे निकल जाते हैं। प्रभु कुछ और आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रियो। मसीह के संग आप चल रहे हैं, मसीह के चेले हैं, दावा कर रहे हैं। जो परिस्थिति में परमेश्वर आपको रख रहे हैं, किसी के किसी भी परिस्थिति में वो शामिल होने के लिए ये करुणा मजबूर करते हैं। इससे असुविधा तो होती है और शेड्यूल बाधित भी हो सकते हैं। इसके लिए कीमत चुकाना भी पड़ेगा। परमेश्वर के चमत्कार इसी में दिखाई देते हैं मेरे प्रियो। शिफा पाने, उसके बाद ये दोनों अंधे जो है, यीशु ने उनको शिफा दिया, लेकिन शिफा पाने के बाद वो क्या किया? उनके पीछे चलने के लिए निर्णय लिया, उनके संग चल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कितने लोग जो है इधर उधर जाते हैं। मैं उनको कहता हूं मिरेकल क्रूसेड विंडो शॉपर्स। इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इधर शिफा मिलेगा, उधर शिफा मिलेगा, चंगाई कहां मिलेगा, ये सब कुछ करके। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो है, जैसे 10 कोड़ियों को उन्होंने चंगा किया था, सिर्फ एक ही वापस आया धन्यवाद देने के लिए। यीशु ने पूछा, बाकी 9 कहां है? आज भी बहुत लोग यीशु से बहुत कुछ पाया है, लेकिन चेलेपन के जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर इच्छा नहीं है, वो निर्णय नहीं है। बहुत लोग ये भी दावा करते हैं, मैं खुला तो बोलते नहीं है, लेकिन मैं एक गुप्त चेला हूं यीशु के। आई एम ए सीक्रेट डिसाइपल। क्या यीशु से शर्माते हो? यीशु से शर्माते हो? उनका है कहने के लिए हिम्मत नहीं है? मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप यीशु के संग चलोगे? उसे कुछ पाया है? आपका स्वभाव क्या है? मेरा मनोभाव क्या है? वही मनोभाव या स्वभाव मेरा हो जो प्रभु यीशु मसीह का था।
इन बातों को, ये जो मत्ती 20 अध्याय से पिछली 2 सभा में जो मैंने आपके साथ बातचीत किया, अगर जरूरत है प्लीज वापस जाके ये दोनों संदेशों को फिर से सुनिए। 4 एटीट्यूड्स के बारे में, स्वभाव के बारे में मैंने बताया। सबसे पहले जो दाग की बारी में मजदूर और मालिक, जो स्वामी उदारता से, अपनी मन की उदारता से देने वाला एक स्वामी, बिल्कुल अलग मनोभाव इन दोनों का। दूसरा, 10 चेले और 2 चोले चेले अलग, लेकिन ये दोनों के एक ही किस्म की मनोभाव है। सेवकाई में झुंड के रूप में, एक मिनिस्टीरियल टीम में मिलके आगे चलते हैं, लेकिन सहकर्मी के साथ उनकी एटीट्यूड, उनके स्वभाव बिल्कुल अलग सी होते हैं। औदा, टाइटल, पोजीशन, पावर, इन चीजों के लिए। और फिर हमने देखा भीड़ का और चेलों का जो स्वभाव, जब रुकावटें आते हैं और सोचते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, और जो रुकावट लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, और लोगों को तुच्छ जानने की और उनको चुप कराने की एटीट्यूड, गलत भाव के साथ संघर्ष करते हैं। और यीशु मसीह के स्वभाव, इन 4 स्वभावों को हमने देखा। मसीह की सेवकाई बहुत सालों से करने के बाद क्या कड़वाहट आपके मन में आज है? अपने सहकर्मियों के लिए क्या स्वभाव आपके अंदर है? आज भी आप अपनी कुर्बानियों के बारे में बढ़ा चढ़ा के लंबी लिस्ट देते हैं, या एक धन्यवादी हृदय आपका है? जिसके बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके प्रति आपका स्वभाव क्या है? मसीह का जो करुणा की भावना, कंपैशन आपके हृदय में है, जो आपको हिलाते हैं और उस दिशा में लेके जाते हैं, एक जगह में बैठ के सिर्फ बेचारे बोलने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि यह संदेश स्पष्ट रूप में आपके पास आया है। क्या ये वचन को अपनी जीवन की गहराई में काटने के लिए आप अनुमति देंगे? इब्रानियों 4 की 12, जैसे हम पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, गहराई से काटने वाला जीवन की वचन, जीवन और आत्मा तक पहुंचाने वाली ये बात, हृदय की विचारों और उद्देश्यों को उजागर करने वाला और छानने वाला और विश्लेषण करने वाला और मूल्यांकन करने वाला, ये वचन को आप अनुमति देंगे? मेरे संग ये खरे प्रभु। मनुष्य बाहरी रीति से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को झांक के देखते हैं। क्या आप अपने आप को उनके सामने समर्पित करें और उनसे उनसे कहें, प्रभु जी, तेरी गहरी काम मेरे जीवन में होने पाए, रूप देने के लिए मैं समर्पित करता हूं, जैसे तू चाहे मुझे बना दे प्रभु। बहाना और स्पष्टीकरण उस रास्ता में अपनाना नहीं चाहूंगा। एक्सप्लेनेशन देना, एक्सक्यूजेस देना, उस रास्ता में नहीं अपनाऊंगा। मैं कोई दिखावटी नहीं करूंगा, आपके सामने में अर्पण करूंगा, क्योंकि मैं यीशु की समानता में बनना चाहता हूं। एक प्रायोगिक कदम के रूप में दैनिक आधार पर, दृष्टिकोण के स्तर पर ईश्वर के जीवित वचन द्वारा मनुष्य के हृदय की ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जो बोलते हैं ना, यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें पश्चाताप और विनम्रता की ओर ले जा सकती है। आप उनसे कहें, प्रभु जी, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी आप कर ले, अंदर की गुप्त बातें बाहर लेके आइए, मैं समर्पित करता हूं। भजन संहिता 139, 139, 23 और 24 पद जो है, वहां पे भजनकार कहते हैं, हे स्वामी,
तू मुझे जांच, तू मुझे परख, मेरे विचार को जान, मेरे हृदय को जान, मेरे स्वभाव को जान, अंदरूनी मनुष्य को जान। अगर कोई भी बात आपकी पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला मेरे जीवन में है, तो मुझे पता है कि वो अनंत विनाश के रास्ते में मुझे लेके चलेगा, लेकिन अनंत जीवन के रास्ते में मुझे ले चल प्रभु। मुझ में गहरा काम कर प्रभु, मेरे स्वभाव को बदल दे प्रभु, ताकि मैं तेरे समान बन सकूं। मेरी आशा है कि अपनी स्वभाव को, एटीट्यूड को जांच ले, व्यक्तिगत रूप में और पारस्परिक रूप में, एक झुंड के रूप में, टीममेट्स के रूप में, सहकर्मियों के रूप में, यीशु की सेवा करने का वाले के रूप में। क्या मसीह की समानता में बनने के लिए आपकी इच्छा है? समर्पित करोगे? प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं, जो तेरे दास दासी दुनिया के कोई भी कोने से इस वचन को सुनते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप उनके जीवन में एक बहुत बड़ी गहरा काम करें परमेश्वर। अंदरूनी व्यक्तिगत जीवन की गुप्त छिपी हुई बातों को आप खोल दे परमेश्वर। तेरी आत्मा को दुखी करने वाला कोई भी बात उनके जीवन में है, तो उनकी खुलासा दे परमेश्वर। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि एक पश्चाताप के रास्ते में ये आगे आ सके, अपने आप को समर्पित कर सके, और तेरे वचन इनके जीवन में बहुत गहरे काम करे, ताकि तेरे संतान बन के, तेरे चेले बन के, तेरे गवाह बन के ये तेरे संग चलने वाले हो सके। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आप इनको आशीष दे परमेश्वर। सारे आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।